अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लातूर से एडवोकेट लाला साहब राजा साहब शेख। 14 तारीख को विशालगढ़ तालुका शाहूवाड़ी ज़िला कोल्हापुर में मुस्लिमों पर जो हमला हुआ वो एक दिन का कहने के लायक नहीं था। ये ऐसे हमले मुसलमानों पे हमेशा से होते आए हैं, वो संगठित हमले होते हैं। उसमें उससे पहले भी 1993 में भी दंगे हुए थे। उसके बाद 2002 में कत्लेआम हुआ था गुजरात में। ये एक दिन में नहीं होता, ना ही उतना जल्दी निशाना बनाया जा सकता है। कोल्हापुर का जो विशालगढ़ है उस पे जो दरगाह है, दरगाह शरीफ के बारे में उन्होंने उनके बैठकों में जो कहा था उसको इतिहास का कोई आधार नहीं था। भिड़े की जो संगठन है हिंदुस्तान के नाम से, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन वो धारकरी बनाते हैं और वो गढ़ किल्यांची सैर, गढ़ों पे जाना, गढ़ों की रक्षा करना, गढ़ों की साफ सफाई करना। साफ़ सफाई नेचुरली किया जावे ये ठीक है, झाड़े झुड़ पे निकालना ये ठीक है, लेकिन वो दरगाह दिखाते हैं और दरगाह को ऐसा निशाना बनाने के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो पहले बताते हैं और दरगाह के लिए वो नफ़रत मुसलमानों से करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। वो जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का ये अतिक्रमण है, ये गलत बात है। ये गैजेट में बात है, 1886 का गैजेट मैं आपको बताऊं। मैंने पहले दिन से कहा है कि 14 के दिन जो हुआ उसका पहले लाइव मेरा था, देश में पहला लाइव मेरा था कि ये हमला है, मुसलमानों पर हुआ संगठित हमला है। विशालगढ़ पे जो दरगाह है उसके बारे में आपका जो कथन है वो इतिहास देखेगा, लेकिन नीचे गाज़ापुर में जो हुआ वो मुसलमानों के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र था। बच्चे जंगलों में जाकर बचे, इसलिए बचे, उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। हालांकि पुलिस वालों ने भी कोई रक्षा नहीं की, जिला कलेक्टर भी उनके ज़िम्मेदार हैं, वहाँ के एसपी साहब उनको ज़िम्मेदार हैं। ये मैंने गैजेट ढूंढ के निकाला है और गैजेट में वो जो होता है ना, अंग्रेज़ों ने, यानी कि इनके जो इनो जिनकी सेवा करते थे वो अंग्रेज़, वो बहुत ज़्यादा गलत लिखते नहीं थे या तो मुसलमानों के समर्थन में लिखते भी नहीं थे। उनका एक इतिहास का लेखन होता है और वो कभी कभी आपको बुरा लगे ना, सत्य होता है। ये 1886 का बॉम्बे प्रेसिडेंशियल गैजेट है जो कोल्हापुर में है, 351 नंबर पे है और वो उसमें ये कहा गया है। ये गैजेटियर है, ये मैंने नहीं लिखा, ना ही आपने कहीं देखा होगा। आपको देखने की आदत नहीं है, आपको पढ़ने की आदत नहीं है, आपको इतिहास भूलने की आदत है और इसलिए ऐसे दिन हमको आने पड़ते हैं। गाज़ापुर में जो हुआ उसका वो मुसलमानों से क्या संबंध था? उनके बाप दादाओं ने विशालगढ़ में कोई दरगाह बांधा था या बाद में बांधा था? क्या संबंध था? लेकिन संगठित तरीके से, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो दिखाई, रवि पडवल नामक बंदा पुणे से जाता है 250 किलोमीटर और वहाँ से शुरू करता है वो। हालांकि जो वंशज हैं, वंशज को ये पता है, अगर उनको पता नहीं है तो वो तथाकथित हैं। वंशज को ये पता है कि वो दरगाह पहले की है और जहाँ पे भी दरगाहें हैं वो पहले की हैं। शिवा की भी पहले की कभी कभी हो सकती है, क्योंकि शिवा वहाँ पे विशालगढ़ पे, यहाँ के पन्हाड़गढ़ से जो उनके ऊपर एक साजिश हुई थी, उनको वहाँ से निकलने में मदद हुई और वो विशालगढ़ गए। वो वहाँ पनाह ले, उनके वहाँ सुरक्षित वहाँ रहे। अब ये कहना है कि वो दरगाह हमने पहले बाद में बांधी है। दरगाह के बारे में ये जो गैजेट आया है उसको मैं पढ़ के दिखाऊँ आपको। ये सरकारी दस्तावेज़ है, इसका इस्तेमाल करके जिस तरीके से कुनबी मराठा का निज़ाम का गैजेट इस्तेमाल करके कुनबी मराठा सर्टिफिकेट निकल रहे ना, वैसे ये दरगाह का सर्टिफिकेट है। दरगाह तुमने नहीं बांधी। और ये जो परिवार है ना, मैं अब नाम लिए तो मेरे पे केसेस हो रहे हैं, ये नागपुर का परिवार 100 सालों का है, उनका इतिहास है और 100 साल पहले वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। मतलब वो भारत के स्वतंत्रता के लिए कहीं भी नहीं लड़े, तब आधी चड्डी थी उनकी, अब फुल पैंट है। उन्होंने कहीं भी एक भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वो अंग्रेज़ों के साथ थे। और हालांकि ये संस्थानिक भी अंग्रेज़ों के साथ थे। भोपाल का संस्थानिक, उधर का वो तुम्हारे ग्वालियर का संस्थानिक, जो अहिल्यानगर बनाया अहमदनगर का, वो भी संस्थानिक उनके अधीन थे। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताऊं। कोल्हापूरच्या उत्तर पश्चिमेस सुमारे 45 मैलावर, यानी 70-80 किलोमीटर असलेल्या गजापूर टेकडीवर, टेकडी है वो, वहाँ पे किला है गजापूर टेकडीवर विशालगढ़ किल्ला आहे, विशाळगड है वो। ते 3200 फूट लांब आणि 1040 फूट रुंद आहे। काय किल्ला, भिंती, प्रवेशद्वार आणि बुरुज जवळजवळ उद्ध्वस्त झाले आहेत। बुरुज गिर गए, भिंती गिर गए,
सब गिर गए। 1881च्या जनगणनेनुसार, वो जनगणना करते थे भारत को, पहले की जनगणना मालूम नहीं थी भारत को, रेलवे भी, भारत को जनगणना भी अंग्रेज़ों ने बताई। इसके लिए उनका थैंक्स अदा करो। हम कितने हैं, आबादी क्या है, ये बताने का काम अंग्रेज़ों ने किया था। जनगणनेनुसार 15 घरामध्ये 121 लोक राहत होते। कोल्हापूर प्रतिनिधींच्या जुन्या वाड्याशिवाय, कोल्हापुर प्रतिनिधि जो थे ना उनका बाड़ा है वहाँ पे। मुख्य इमारत म्हणजे, देखो विशालगढ़ पे मुख्य इमारत कब है, क्या है। विशालगढ़ पे मुख्य इमारत जब 1881 में जनगणना हुई, वहाँ पे एक ही इमारत थी, वो थी हज़रत मलिक रहान पीर यांची समाधी, वही दरगाह है। असलेली मशीद 17 फूट लांब, 15 रुंद आणि 8 उंच, या मशिदीला त्या भागातील हिंदू आणि मुस्लिम असे दोन्ही धर्माचे लोक भेट देतात। दरवर्षी 13 तारखेला मुस्लिम मुख जिलकालला एक मेळा किंवा उरूस भरतो आणि त्या उरुसाला सगळेच लोक जातात, ज्याच्यामध्ये 300 संख्या होती, 400 संख्या होती। या लोकांनी तिथं मशिदीमध्ये उपस्थिती दाखविली। या जत्रेचा म्हणजेच उरसाचा खर्च भागवण्यासाठी मशिदीला वार्षिक रोख भत्ता 90 रुपये आहे। किल्ल्याला भोपाळ आणि अर्धचंद्र किल्ला, अर्धचंद्र जलाशय अशा प्रकारे टाक्यांनी पाणी दिलेलं आहे। ये भोपाल का नहीं, महाराष्ट्र का बॉम्बे गैजेटियर है। और बॉम्बे गैजेटियर में ये बात 1886 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गैजेटियर लिखी है वंशजों। अब ये वंशज जो हैं संभाजी राजे,